Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को, सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, सुबह मैंने आपको 6:30 बजे वाले वीडियो में और जो 8 बजे वाला वीडियो डाला था, 6:30 बजे वाला हिंदी का वीडियो था आपके, और 8 बजे वाला जो टेस्ट था वो शिक्षण विधियों का था। उसी में बता दिया था कि शाम को 5 बजे आपके गणित की सेकंड क्लास आ रही है। तो यहाँ पे ये जो गणित की क्लासेस शुरू की है, आप बिल्कुल लगातार इन क्लासों से जुड़ के रहे जिनके गणित है, ठीक है, जिनके रीट में गणित है, जो गणित पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं गणित को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बिल्कुल मेरा जो खुद का तरीका है, जिससे मैंने रीट 2016 में मेरे 24 क्वेश्चन गणित में सही निकले थे, और रीट 2018 का जो पेपर हुआ था वो पेपर भी मैंने दिया था साथियों, वहाँ पर भी मेरे 22 क्वेश्चन सही निकले थे, बिना किसी कोचिंग के, बिना कहीं पढ़े हुए। तो साथियों वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी कुछ चीज़ें होती है जो बिल्कुल फॉर्मूला लगाने ही पड़ते हैं उनमें, तो वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो बाकी आप यूँ मानो अगर 20+ गणित में कर देते हो तो इससे अच्छा स्कोर गणित का कोई भी नहीं है साथियों। 20+ बहुत ज़्यादा है, यूँ मान के चलो आप, जिनका सिलेक्शन होता है वो 15 क्वेश्चन पे समेट के रह गए पिछली बार गणित में। तो साथियों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये सेकंड पार्ट है, मतलब इसके पहले भी एक भाग मैंने अपलोड किया है, एक वीडियो, आज दूसरा वीडियो हम करेंगे। तो यहाँ पे आपके लाभ हानि प्रतिशत से संबंधित जो चीज़ें हैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। देखो एक इस तरह का प्रश्न आता है, देखो आंसर कैसे निकलेगा, समझना चीज़ को। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची, तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी? 945, 850, 925 और 1085। समझना क्वेश्चन को साथियों, बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ है, यूँ मत सोचना कि बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहे हैं सर, तो रीट में आया हुआ प्रश्न है सभी, ठीक है। तो 935 रुपये में बेची, वो भी 10% लाभ भी हुआ, तो मतलब कम में खरीदी होगी जब ही तो 10% लाभ हुआ। तो 935 से कम देखते हैं, तो 945 तो ज़्यादा है 935 से। एक तो ये मिला हमको कि 850 में हो सकता है। 925 साथियों, 925 में खरीद के 935 में बेच देंगे तो क्या 10% का लाभ हो जाएगा? नहीं, 10 रुपये का लाभ होगा, प्रतिशत का नहीं होगा। तो ये भी गलत हो गया। ये 1085 तो वैसे ही ज़्यादा है। तो सीधी सी चीज़ है, अपने पास एक ही विकल्प है 850, वही आपका राइट आंसर है। सवाल को करने की ज़रूरत नहीं इसको। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको प्रूव करना चाहे कि भाई 850 रुपये ही सही आंसर है, तो 2-3 सूत्र आपको एक तरह से याद होना चाहिए। एक तो लाभ मतलब एक तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, सबसे मेन चीज़ है प्रतिशत निकालना। बहुत ही सीधी चीज़ है, जिसका प्रतिशत निकालते हैं उसको ऊपर लिख देते हैं। जैसे 850 का प्रतिशत निकालें तो कितना प्रतिशत निकालेंगे? 10% बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, कितने बचे? 85। तो 850 + 85 ऐड करो, 850 + 85, 5 के 5, 8 5 13, 8 और 1 9, 935 आ गया ना। ये 935 आ गया, मतलब उसने वो साइकिल 850 रुपये में खरीदी थी साथियों। वैसे तो इस क्वेश्चन को तो करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन प्रूफ के लिए बताया मैंने आपको, ठीक है। चलिए इसका अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति ने 90 रुपये की वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। कोई व्यक्ति है, 90 रुपये की वस्तु है, उसको कितने लाभ पर बेचता है? 10% लाभ पर वो बेच रहा है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य, अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा है तो साथियों विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें ऊपर क्रय मूल्य लिखना पड़ता है, नीचे बटे 100 करना पड़ता है, और इनटू यहाँ पर 10 जितने प्रतिशत लाभ है उतना ही प्रतिशत। तो 90 का 10% कितना होता है? 9 रुपये होता है। मतलब 10% लाभ के लिए उस 90 रुपये की वस्तु को उसे कितने में बेचना पड़ेगा? 99 रुपये में बेचना पड़ेगा, तभी तो 10% का लाभ होगा। अगर प्रश्न ये होता 90 रुपये की वस्तु को 10 रुपये के लाभ पर बेचता है, तो साथियों वहाँ पर जो लाभ होता फिर वो प्रतिशत में अगर निकालते तो ज़्यादा निकलता साथियों। वो जैसे अगर वो 10 रुपये का लाभ होता तो साथियों वहाँ पर 90 का 10 रुपये निकालना पड़ता हमको फिर। तो ऐसी स्थिति में सवाल अलग तरीके से होता, लेकिन यहाँ पर 90 रुपये की तो वस्तु है, मतलब कितने में खरीदा था? क्रय मूल्य कितना था उसका? 90 रुपये। 10% लाभ पर बेच रहा है
तो 0 0 ये कट जाएंगे, 9 रुपये का उसे लाभ हो रहा है, मतलब उसे कितने रुपए में बेचेगा, 99 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ फिर 99 रुपये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 80 तो हम लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पे बेच रहा है ना, तो फिर 80 तो कम हो गए, तो वो तो फिर नुकसान में जाएगा, जबकि बेच तो लाभ पे रहा है। तो यहाँ 99, 90 और 100 तीन ही विकल्प थे साथियों, जिसमें 90 को भी हम हटा सकते थे, क्योंकि 90 की वस्तु है 10% लाभ पे बेचेगा तो बढ़ेगा, तो या तो 99 आता या 100 आता, और आपका राइट आंसर यहाँ क्या है, 99 रुपये। चलिए इसका अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है 81 रुपये, 100 रुपये, 99 रुपये, 101 रुपये। तो कौन कौन से ऑप्शन हटाएंगे, देखो 10% उसको नुकसान हो रहा है और 90 रुपये में बेच रहा है, तो मतलब ज़्यादा में खरीदी थी 90 से, तो 90 से ज़्यादा यहाँ पर तीन विकल्प है, इसको तो हम हटा देते हैं। 90 से ज़्यादा में खरीदी थी और 90 में बेच रहा है, तो 10% नुकसान है। अब सपोज करें, हम मान के चलें कि भाई यदि उसने 100 रुपये में वस्तु को ख़रीदा है, ठीक है, 100 रुपये में यदि वस्तु को ख़रीदा है और अगर उसे 10% का नुकसान हो जाता है, तो मतलब उसे 100 रुपये की वस्तु में 10 रुपये का नुकसान होगा, तो कितने में बेचेगा, 90 रुपये में। तो मतलब यहाँ 1 रुपये का मतलब 1% होता है 100 में, क्योंकि 100% 100 रुपये, तो मतलब वो वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदी थी, 100 रुपये में खरीदी थी साथियों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से आसानी से निकाल सकते थे। ये सारे क्वेश्चन रीट एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है, यूँ मान के चलो आप। हाँ, अब पैटर्न बदल रहा है, तो उन पैटर्नों को भी मैं अच्छी तरह से आपको बताने वाला हूँ। अब साथियों इसका जो अगले प्रकार का क्वेश्चन इन्होंने दिया था, समझना, मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी और 3,48,000 रुपये में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। भाई 2.5 लाख में खरीद के 3,48 में बेचिए तो लाभ तो हुआ, लेकिन लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ तो उसे 98,000 का हुआ, क्योंकि 2.5 लाख का 1 लाख और जोड़ देते 3.5 होता, या 2,000 कम है 3.5 में, तो 100 में से 2,000 कम कर देंगे तो 98,000 का, तो उसे लाभ हुआ। लेकिन वो प्रतिशत में पूछ रहा है, 40%, 39.2%, 38.4% और 38%। तो देखो हम पहले तो क्या निकालेंगे कि भाई 2.5 लाख उसका क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है उसका 3,48,000, 3.5 लाख में 2 लाख कम, तो उसे लाभ हुआ है साथियों 98,000 रुपये का। तो अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए बहुत ही इजी चीज़ होती है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब भी निकालो, तो अगर हानि प्रतिशत निकाल रहे हो तो हानि को लिख दो, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हो तो लाभ को लिख दो। लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 98,000। अब यहाँ पर नीचे जो क्रय मूल्य जितने में वस्तु खरीदी थी वो आता है साथियों, तो वस्तु कितने में खरीदी थी हमने, 2.5 लाख रुपए में खरीदी थी, और यहाँ पे इनटू क्या करना है, हमको 100 करना है, ठीक है। अब 0 से 0 काटते हैं, 2.5 लाख है ना, 0 से 0 1 0, 1 0 से एक और 0, इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0। तो अब नीचे तो बचा है 25 और ऊपर बचा है 980, तो 25 का भाग 980 में दे देंगे, जितना लाभ आएगा वही आपका राइट आंसर है। तो चलिए 980 में हम दे देते हैं 25 का भाग, देखेंगे 25 तिया कितने होते हैं, 75 होते हैं। 8 में से 5 गए तो कितने, 3 बचे, 9 में से 7 गए तो कितने, 2 बचे, 0 की 0 उतार देते हैं, 230 बचा है, तो 25 चौक 100, 25 चौक 100, मतलब 25 अटे 200 होते हैं, 25 नम्बे 225 होते हैं साथियों, 25 नम्बे 225। तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे 2 में से 2 गए तो 0 0। अब यहाँ पे हमारे 5 बचे हैं तो पॉइंट लगाएंगे, इधर हो जाएगा 50, 25 दूनी 50, तो 50 का 50 0 की यहाँ पे बराबर कट गया है, कितनी बार गया, 39.2 बार गया साथियों, अर्थात उसने उस कार को 39.2% के लाभ पर बेची है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है, यहाँ पर सेकंड सही है साथियों। आया थोड़ा समझ में कि किस प्रकार से सवाल को हल किया है। आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो अगर समझ में थोड़ा कम आए तो, क्योंकि ये तरीका अगर आपके बैठ गया ना तो आप यकीन मानो 15-15 करने वाले 20 प्लस सही करेंगे रीट के अंतर्गत। तो इसलिए इसकी जितनी 40-50 क्लासें जो 15-15 मिनट 10-10 मिनट की क्लासें हैं उनको अटेंड जरूर कर लेना आप। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है साथियों वो है
यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बराबर है। 25% लाभ, 25% हानि, 40% लाभ, 40% हानि। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाभ होगा या हानि होगी, ताकि दो ऑप्शन हम हटा सके। तो साथियों 12 पेनों का क्रय मूल्य, मान लीजिए आपने 12 पेन खरीदे हैं क्रय मूल्य, और इनका मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, और 16 पेन आपने बेचे हैं। तो साथियों खरीदे भी उतने में है, बेचे भी उतने हैं, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर आपके पास 4 पेन बचे ना, कितने पेन बचे? 4 पेन बचे, मतलब 4 पेन बचे, तो फिर आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। तो हानि वाले विकल्पों को हम हटा देते हैं। तो साथियों अब हमारे पास, हमें पता है कि भाई 12 तो हमारा क्रय चीज़ है, 16 विक्रय चीज़ है, तो 4 पेनों का हमें फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत यदि हम निकालते हैं साथियों, तो देखिएगा या तो 25% लाभ होगा या हमें 40% लाभ होगा। दूसरा और चौथा विकल्प तो आपका आंसर होगा ही नहीं। तो जो पेन बचे हैं उसको तो ऊपर लिख लेते हैं, और जितने बेच दिए उसको नीचे लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर 4 चौक कितने होते हैं? 16 होते हैं, और 4 का भाग किस में दिया? 100 में। तो यहाँ पर कितनी बार गया? 25 बार गया साथियों। तो यहाँ पर 25% आपका लाभ होगा। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ 1 सही है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले प्रकार का क्वेश्चन। इसके अगले प्रकार का क्वेश्चन है, कबीर ₹10 में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और वह ₹11 में 10 की दर से इन्हें बेच देता है। 10 की दर से इन्हें बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बराबर है 10%, 11%, 20%, 21%। तो साथियों जब भी कोई चीज़ें खरीद के एक दूसरे के समान खरीद के बेची जाती है, तो वहाँ पर बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीका क्या होता है कि भाई 10 रुपये में 11 खरीदी और 11 रुपये में 10 बेची। तो मतलब यहाँ पे आपके पास एक पेंसिल बच चुकी है, अंतर आ रहा है ना यहाँ पे। तो इस ऐसी स्थिति में आपको जैसे 10 रुपये में 11 तो 10/11 कर दो, 11 रुपये में 10 तो 11/10 कर दो। अब इनको कर दो वज्र गुणा। क्या कर दो? वज्र गुणा। 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11 × 110 121 आएगा। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 × 100 121, और 1 आया 100। तो 121 में और 100 में कितने का डिफरेंस है? 21 का डिफरेंस है साथियों। तो आपके 21% ही क्या होगा? लाभ होगा। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है। जब भी कोई वस्तुएं आपस में समान हो, एक जैसे आपको प्रतीत होती है, तो आपको जैसे इतने में ये इतनी चीज़ें खरीदी और फिर इतनी चीज़ें इतने में बेच दी, दोनों एक दूसरे से जुड़े हो, तो वहाँ वज्र गुणा करके और उसको माइनस कर दो, आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। हानि प्रतिशत कब निकलेगी? जब 11 रुपये में 10 खरीदी और 10 रुपये में 11 बेच दी, तो 21% हानि हो जाती। ठीक है, इस प्रकार यहाँ चौथा विकल्प सही है साथियों इस क्वेश्चन में। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आपके रीट एग्जाम में आते हैं। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी बिल्कुल मैं इसी तरह के गणित के वीडियो लाता रहूँगा, और आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जा रहा है, ताकि आपका ये जो टॉपिक है ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप क्लियर कर सको। आगे और भी जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप बहुत ही लंबी मेथड से करते हो, तो वहाँ पर भी मैं यानी अगर आपको मान लो लंबी मेथड से करना आता है तो ये भी तरीका सीख लो, नहीं आता है तो ये तरीका तो ज़रूर सीख लो साथियों, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम घटता है। एग्ज़ाम में हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे को पता नहीं हो, क्योंकि दूसरा अगर 5 मिनट लगा रहा है और आप उसको 2 मिनट में कर देते हो, तो आपके 3 मिनट बच जाते हैं साथियों। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।